जितने भी सेशन हमने किए उसमें रामायण से हमने सीखा अपनी लाइफ के बारे में, सेल्फ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, माइंड से कैसे डील करना है, मेंटल हेल्थ से कैसे डील करना है। बट रामायण, अगर आप रामायण में कोर्स हो और उसमें लीडरशिप की बात ना हो तो वो बात जमती नहीं। भगवान राम या रामायण जाना ही जाता है लीडरशिप सिद्धांतों के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रामायण से पीएचडी करते हैं ऑन लीडरशिप। सो हम लीडरशिप में क्या सीख सकते हैं एज ए लीडर? व्यक्ति क्या क्या सिद्धांत सीख सकता है रामायण से और क्या क्या अपने जीवन में उतार सकता है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या? अगर इस वर्ड को मैं आपको बोलूं कि एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन करिए, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडर और लीडरशिप? थोड़ा सोचिए और चैट बॉक्स में लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप? लीडरशिप मतलब क्या? अपनी लैंग्वेज में आप लीडरशिप को डिफाइन करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज लीडरशिप? टू गाइड और शो अ वे ऑफ लाइफ ऑन फील्ड। लीडरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप मतलब सर्विंग एवरीवन, सबको सर्व करना लीडरशिप। बहुत अच्छा। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप? लीडरशिप मतलब क्या? जो भी आपको समझ में आ रहा है। लीडरशिप मतलब क्या? आपका या जनरल अंडरस्टैंडिंग आप शेयर कर सकते हैं। लीडरशिप जब बोलते हैं तो लोग क्या समझते हैं? टू गाइड, शो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विंग एवरीवन, बाकी ड्यूटीज, बाकी लोग। सेल्फलेसनेस, लीडरशिप मतलब सेल्फलेस होना। ओके। और बाकी लोग। लीडरशिप मतलब क्या? तो सर्व इज टू लीड। लीडरशिप मतलब सर्विस। ओके। टू लीड द पीपल इन राइट डायरेक्शन। तो लीड करना एक राइट डायरेक्शन में, दैट इज लीडरशिप। गिविंग पीपल डायरेक्शन। ओके। यस। तो थैंक यू सो मच, आप सबने बताया। सिंपल सा अगर टर्म में बोले तो लीडरशिप एक्चुअली मतलब होता है सर्विस, टू सर्व। बट समाज में या अभी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लीडरशिप मतलब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। और कहीं ना कहीं, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे बिजनेस लीडरशिप हो, चाहे घर में एक व्यक्ति लीड कर रहा हो, कहीं ना कहीं एज ए लीडर उसके अंदर जो ये एटीट्यूड है, वो सर्विस एटीट्यूड, वो लॉस्ट हो जाता है। चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे मिनिस्ट्री लेवल पे जॉब्स कर रहे हो, अच्छा कोई भी हो, कहीं ना कहीं जैसे ही लीडर बनता है वो सेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड धीरे धीरे खत्म हो जाता है, या फिर सटल तरीके से सर्विस एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी न किसी अलग फॉर्म में। इसीलिए जो रामायण से हम सीखने का डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, वो आज का सेशन है सर्वेंट लीडरशिप और अगला सेशन है टीम बिल्डिंग।
सो लीडरशिप को कैसे देखना है और सर्वेंट लीडरशिप क्या होगा। कभी भी शास्त्र जो पिक्चर देते हैं लीडरशिप का, वो हमेशा ही लीडरशिप को एज ए सर्वेंट लीडरशिप देखा जाता है शास्त्रों के हिसाब से। और अगर आप मॉडर्न उसमें भी देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे लीडरशिप के बारे में रियली रिसर्च होता है, डिस्कशंस होते हैं, वहां पे लीडरशिप हमेशा कहीं ना कहीं सर्विस तक लेके आया जाता है। इनिशियल लेवल पे लीडरशिप मतलब पैसा, लीडरशिप मतलब फेम, लीडरशिप मतलब टैलेंट, इन सब चीजों से जो कि बहुत नियोफाइट लोग होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है लोगों का, वो लोग आप देखोगे वो लीडरशिप टैलेंट फेम पैसा इन सब चीज से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, पावर इससे नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, इस पोजीशन इससे नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। वो लीडरशिप किससे आइडेंटिफाई करते हैं? कंट्रीब्यूशन, वैल्यूज कितनी है। सो 5 लेवल ऑफ लीडरशिप होती है। अभी भी जनरल ऑर्गेनाइजेशंस में, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे ये 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, 5 Ps बोला जाता है इसको, 5 लेवल ऑफ लीडरशिप होती है। पहला लेवल होता है पोजिशनल लेवल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास पोस्ट है। आपको आईएएस ऑफिसर्स फॉलो करें क्योंकि आपको पोस्ट है मिनिस्टर्स की, जस्ट आपको कोई पोस्ट दी गई है, उस पोस्ट की रेस्पेक्ट करते हुए, या उस पोस्ट के पास कुछ पावर है जिससे वो बाकी लोगों को कुछ बुरा कर सकता है, उस फियर से कई बार उसको लोग फॉलो करते हैं। इस लेवल ऑफ लीडरशिप को बोलते हैं पोजिशनल लेवल ऑफ लीडरशिप। मैक्सिमम लीडरशिप जो आज है, दिस कम्स इनटू दिस कैटेगरी, क्योंकि ये चीज है जो कि एक हायरार्की सिस्टम स्ट्रक्चर्स की वजह से नेचुरल मिल जाती है। कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसकी वजह से क्या मिलता है उसको? पोजिशनल लेवल ऑफ लीडरशिप। इससे ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड परमिशन लेवल ऑफ लीडरशिप। पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वांट। लोग आपको, पोजीशन है आपके पास इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन लोगों का आपके साथ कुछ रिलेशन है, आपके पास पोस्ट हो या ना हो, स्टिल दे विल फॉलो यू। तो दिस इज सेकेंड लेवल, लेवल 2 ऑफ लीडरशिप। देन कम्स लेवल 3। सो ये भी बेस्ट नहीं है, आपके रिलेशन है और लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो भी बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपने थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचोगे, लोग आपको लंबे समय तक नहीं फॉलो करेंगे। थर्ड लेवल ऑफ लीडरशिप क्या है? इट इज प्रोडक्शन। पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जस्ट आपका लोगों से रिलेशन है, तो लोग नहीं फॉलो करेंगे। आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर आप देश में हैं तो उस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं? तो जब लोग देखते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने अलावा, इस ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करने के लिए इसने सोचा है, अपने अलावा इस देश को अपलिफ्ट करने के लिए इसने कुछ सोचा है, देन पीपल फॉलो यू। जहां पे कई लोगों ने लिखा था सेल्फलेसनेस। सो दिस इज लेवल 3 ऑफ लीडरशिप। तो पहला क्या है? पहला पोजीशन की वजह से आउट ऑफ फियर लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा आउट ऑफ रिलेशनशिप। तीसरा रिजल्ट्स, आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ कम्स पीपल डेवलपमेंट, लेकिन दिस इज फोर्थ लेवल ऑफ लीडरशिप। पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर देम। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं किया है, आपने उनकी लाइफ में भी कुछ हेल्प किया, उनकी लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं, उनको भी ग्रो होने में मदद की है। अगर कई बार कई लीडर्स बन जाते हैं, दे होल्ड पोजीशन और वो चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें। पीपल डोंट फॉलो सच लीडर्स। कई बार लोग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दे वांट पीपल टू फॉलो, उसमें भी कई बार लोग नहीं फॉलो करते। जब तक आपने उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला है, कुछ उनकी लाइफ में उनको अपलिफ्ट नहीं किया है, तब तक लोग फॉलो नहीं करते। तो दिस इज लेवल 4 ऑफ लीडरशिप। एंड फिफ्थ लेवल 5 क्या है?
पिनेकल लेवल। पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। आपका क्या वैल्यू सिस्टम है ना, वो वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उससे नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप, हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडर कैसे बनता है? वैल्यूज। इट इज नॉट नेम, इट इज नॉट फेम, इट इज नॉट स्किल्स, इट इज नॉट नॉलेज, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन यू हैव, नो नथिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप, ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज टुडेज फैक्ट, मतलब ये आज का रिसर्च करके लोगों ने निकाला है। जॉन सी मैक्सवेल है जो कि लीडरशिप पे बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। दे हैड मेड दिस बुक्स, मेड दिस डायग्राम। तो आज भी लोग सबसे ज्यादा किसको फॉलो करते हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल। अगर उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसको बात करने का तरीका नहीं आता है, उसको लोगों से डीलिंग करने का तरीका नहीं आता है, इज नॉट सेंसिटिव, नोबडी विल फॉलो। सो दिस लेवल ऑफ लीडरशिप, ये वो पोस्ट है जो अचीव नहीं की जाती। लेकिन लेवल 5 ऐसी पोजीशन है जो आप कोई एग्जाम क्रैक करके अचीव नहीं कर सकते, कोई आप इंटरव्यू देके अचीव नहीं कर सकते, लीडरशिप बुक पढ़ के अचीव नहीं कर सकते। ये वो पोजीशन है, ये वो पोस्ट है जहां पे लोग आपको पहुंचाते हैं, बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन यू हैव डन, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, बिकॉज ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज यू आर फॉलोइंग। सो अगर हम रामायण में देखें, सो व्हाई राम वाज सच डिमांडिंग लीडर? भगवान राम का एज अ लीडर क्यों इतना डिमांड? रामायण में स्टोरी आती है कि जब भगवान राम को पूरे अयोध्या में लोग बहुत प्रेम करते थे, रघुवीर कहा जाता था। रघुवीर, ठीक है, मतलब रघुवंश के जो वीर योद्धा है रघुवीर, इनके अंदर इतनी क्वालिटीज थी। तो एक समय की बात है कि राजा दशरथ विचार कर रहे थे कि मेरा मैं उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अ, अपने अयोध्या के लिए नया राजा चूज करना होगा। तो उन्होंने राजा दशरथ खुद में ही बहुत स्ट्रांग योद्धा थे, जैसे हमने पिछली स्टोरीज डिस्कस की हैं। उनका नाम दशरथ पड़ा था बिकॉज ही वॉज एबल टू फाइट इन ऑल 10 डायरेक्शन, एक साथ एक समय पे 10 डायरेक्शन में लड़ाई कर सकते थे। एक समय की बात है कि जब शनिदेव की कुदशा पड़ी थी, तो वो शनिदेव से लड़ने चले गए थे। वो सो पावरफुल, उन्होंने इतना एक्सपर्ट मैनेजमेंट था कि 12 साल तक उनके राज्य में अयोध्या में बारिश ही नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं चला। सफिशिएंट रेन्स, सफिशिएंट प्रोटेक्शन था। प्रोटेक्शन सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से नहीं था, प्रोटेक्शन सिर्फ इंटरनल एनिमीज से भी था। उनका जो गढ़ था, राज था, इतना अच्छा बना रखा था कि बाहर के एनिमीज क्या, इंटरनल एनिमीज से भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई थी। आजकल राजा लोग सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, सॉरी क्या है मैं भूल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो कितना अच्छा लगता है आवर मिनिस्टर्स गोइंग एंड टॉकिंग और सब कुछ हो रहे हैं, बट एक मिनिस्ट्री ऑफ हार्ट अफेयर्स भी होना चाहिए, जहाँ पे राजा, पॉलिटिशियंस लोग सोचे कि भाई लोगों के अंदर ये हृदय में बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, व्हाई दे आर गेटिंग करप्टेड फ्रॉम इनसाइड। वी आर सीइंग कि भाई करप्शन है, तो भाई एक चीफ मिनिस्टर ने बोला कि पूरे दिल्ली में कैमरे लगवा देते हैं, वो कैमरे ही गायब हो गए दिल्ली से, ठीक है। सो मेनी टाइम्स पीपल फाइंड आउट सॉल्यूशंस एक्सटर्नली, भाई एक्सटर्नल कुछ चीजों की कमी है, शायद एक्सटर्नल सिस्टम्स खराब हैं, चाहे एक्सटर्नल लीडर्स खराब हैं, उसकी बस वो चेंज कर देंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। Nobody is ready to accept कि there is problem in heart, there is anger, greed, lust, envy, illusion, this is the root cause of all the problems. Develop some ministry। दशरथ जी ने इसके लिए मिनिस्ट्री बना रखी थी ताकि लोगों को ट्रेनिंग मिल सके। अब सोचिए वो राजा दशरथ, उनको प्रजा इतना प्यार करती थी, उन्होंने प्रजा का इतना ख्याल रखा। जब उन्होंने प्रजा से पूछा कि
मैं चाहता हूं कि नया लीडर चुनूं मैं, लेकिन नया किंग किसको चुना जाए? तो उन्होंने प्रपोज किया कि मैं चाहता हूं कि राम को राजा बनाना चाहता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता हूँ राम को, इतना बोलने पे पूरी प्रजा एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, इच्छा माम रघुवीर, इच्छा माम रघुवीर, इच्छा माम रघुवीर। मतलब वो वेट कर रहे थे। और इतनी तेज आवाज सुन के बहुत खुशी हुई दशरथ जी को। लेकिन पब्लिक इतने पे नहीं रुकी। उसमें से एक अयोध्यावासी खड़ा हुआ और उसने बोला कि आप अभी उतरिए और अभी राजा भगवान राम को राजा बनाइए। जब दशरथ जी ने ये सुना तो वो थोड़े इनसिक्योर हो गए। लेकिन कि अरे ये क्या, मतलब मैं क्या इतना बुरा राजा था कि भाई एकदम से उतारना चाह रहे हैं मुझे और राम को राजा बनाना चाह रहे हैं। तभी दूसरे एक व्यक्ति ने खड़ा हो कि आपकी सिर्फ एक ही डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन यू आर द बेस्टेस्ट ऑफ द किंग, जो किसी राज्य में प्रजा को मिल सकती है, लेकिन आपके सिर्फ एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है। आपके पुत्र जो है वो राम है, और उनके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतनी क्वालिटीज हैं, इतनी क्वालिटीज हैं। तो आपके पुत्र राम है, यही आपकी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। बाकी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी। सो इतना क्वालिटीज था। हालांकि क्वालिटीज उतना डिस्कशन नहीं होता है चर्चा में, लेकिन ये रामनवमी आती है तो है ना, गाना चलता है, घर में बच्चा बच्चा गाएगा, जय श्री राम बोलेगा। लेकिन और डीजे बजा के लोग डांस करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। बट हु इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री राम? देखो, आप देखो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। लोग, आप इस पे बड़ी बड़ी बुक लिखे हुए हैं, ट्रस्ट, स्पीड ऑफ ट्रस्ट। आप एक फेमस बुक है, पढ़ना जाके, स्पीड ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, यही पढ़ाया जाता है कि अगर आपने कुछ बोला है तो यू हैव टू, आपको करना चाहिए वो चीज। अगर आप नहीं करते हो, क्या होता है? आपकी इंटीग्रिटी कम होती है, आपके वर्ड्स की स्ट्रेंथ, पावर कम होती है। ऐसा नहीं था कि पुराने युग की बात है, ये आज भी होता है। नहीं होता, आज कोई दोस्त है ना, कोई भाई बहन बोले हाँ हाँ कर दूंगा, हाँ हाँ कर दूंगा, और वो करता नहीं है। आप आते हो घर पे, देखते हो कि अरे यार कुछ हुआ नहीं। लेकिन रूममेट से बोला था बिजली का बिल कर देना, उसने भरेगा। क्या होता है? इंटीग्रिटी कम होती है, इंटीग्रिटी कम होती है, इंटीग्रिटी कम होती है। फिर उसको भरोसा नहीं करता है। या ऐसे लोगों की वर्ड्स की वैल्यू नहीं रह जाती, कोई वैल्यू नहीं करता, कोई वेट नहीं रहता वर्ड्स में। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी कम है। तो ये एक वैल्यू है, आप सोचो, जो अभी भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ऐसे अगर हम वैल्यूज की चर्चा करेंगे, और जितने भी हमने वैल्यूज की चर्चा की है पिछले भी सेशंस में, अगर वो वैल्यूज लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करें, देन कितना अपलिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए सब, बच्चा बच्चा राम बोलेगा, दैट इज ओके, बट बच्चे बच्चे को राम के बारे में तो बताओ। लेकिन जब बच्चा बच्चा राम जैसा बनने का प्रयास करे तो उसको रोको मत। ठीक है, गिव देम इंकरेजमेंट। लेकिन सो जनरल जो लीडरशिप है उससे थोड़ा सा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एक कंसेप्ट आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अ, वो है इनविजिबल लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है, दैट इज इनविजिबल लीडर। एक्चुअल लीडर क्या होता है? इज इनविजिबल। सो पूरे रामायण का अगर युद्ध पाठ देखा जाए सुंदरकांड के बाद से, तो हु वॉज द हीरो? कौन हीरो है पूरे रामायण का? कौन हीरो है पूरे रामायण के? सोचिए। विष्णु करण जामवंत।
बताइए। और कोई कुछ नहीं, कमेंट नहीं? तो यस, हनुमान जी हैं एक तरह से पूरे, आप देखेंगे पूरे युद्ध के कि किस तरह से उन्होंने सीता जी का पता लगाया। दैट वाज सो क्रूशियल थिंग। लेकिन बाकी युद्ध तो बाद में हुआ। बट अगर आप पूरा स्टोरी रामायण का देखोगे, तो हनुमान जी को भी क्रिएट करने वाले कौन थे? जामवंत जी। सो जब सब लोग सदर्न डायरेक्शन में गए, जो टीम गई हुई थी, बैठे हुए थे, देवर होपलेस। और उनको जब इंफॉर्मेशन मिली कि ये रावण इसी डायरेक्शन में लेके गया है और समुंदर पार लंका है, और सीता जी भी उसी के साथ गई, उसी के साथ थी। तो जैसे ही ये डिस्कशन होने लगा, तो सबसे पूछा जाने लगा कौन जा सकता है। तो सब बताने लगे मैं जा सकता हूँ, मैं 100 मील जा सकता हूँ, मैं 200 मील जा सकता हूँ। अंगद ने बोला मैं चला तो जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। वैसे सब लोग देख रहे थे कौन जाएगा कौन जाएगा। एक एक जो थे उनके सेनापति, वो शांति से बैठे हुए थे। जामवंत जी ने जैसे ही देखा हनुमान की तरफ, जामवंत जी ने उनको बोला कि आप हनुमान, आप जाओगे, आपके अंदर पोटेंशियल है। जामवंत, हनुमान जी ने बोला मेरे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। सो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि बचपन में आप ही थे, आपका नाम था मारुति, आप ही थे जो कि सूरज तक चले जाते थे। आप सूरज के पास शिक्षा लेने जाते थे, आपके अंदर स्पेशल पावर थी। आप इतने नटखट थे जिसकी वजह से आप ऋषि मुनियों के साथ शरारत करते थे, और उन्होंने आपको श्राप दे दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन समय आने पर अगर कोई आपको याद दिलाता है तो सारी शक्ति फिर से वापस आ जाएगी। सो हनुमान जी जो थे, ही वॉज मोस्ट एम्पावर्ड पर्सनालिटी। लेकिन उनके पास सारे स्किल्स थे, सारे टैलेंट्स थे, लेकिन कोई भी, उनकी सारी एनर्जी थी, सारी शक्तियां थी, लेकिन कोई उस समय उनकी एनर्जी टैलेंट्स को चैनलाइज नहीं कर पाया। और उसकी वजह से ही फॉरगॉट ऑल दोस टैलेंट, स्किल्स, नॉलेज। एंड सिमिलरली इट हैपेंस विद अस आल्सो। बचपन में आपने देखा होगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, आप में से भी कई लोग होंगे, बचपन में बहुत नटखट होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, बहुत कुछ बहुत लोग करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन जनरली जो ज्यादा शरारती लोग होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव इंटेलिजेंस। बट कोई भी व्यक्ति उनको ट्रेन नहीं किया, जिसकी वजह से वो चैनलाइज नहीं कर पाए, सीख नहीं पाए कि हमें अपने इस एक्स्ट्रा एनर्जी का करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है इसका करना क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछने की आदत है इसका करना क्या है। ठीक है नहीं? क्या बोल दिया जाता है, तो बकवास मत करो, चलो पढ़ाई करो, नंबर कितने आए, कितने, फालतू क्वेश्चन मत छोड़ो, चलो पढ़ाई करो, ये उछल कूद मत करो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, ठीक है, सॉरी नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अलग अलग चीजें सुना सुना के वो चीजें हमारी दब गई। लेकिन एक्चुअल में ये लीडरशिप की जरूरत जब तब नहीं पड़ती जब हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, तब तब नहीं पड़ती जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डील कर रहे हैं, तब लीडरशिप की जरूरत हमें बचपन से होती है। लेकिन लीडरशिप को ये मत सोचिए कि एक समय पे आके हम लीडर बनेंगे, नो। आप सब अभी भी कहीं ना कहीं लीडर हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन है, यू आर लीडर फॉर देम, यू हैव अ लीडरशिप रोल फॉर देम। आप आप बैठ के नोटबुक पेन लीजिए, आपको कई जगह पता चलेगा कि यस, दे सी मी, दे फॉलो मी। किसी ने बनाया नहीं आपको लीडर, लेकिन आप देखोगे नेचुरल कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे। चाहे तो या तो आप पोजिशनल लेवल ऑफ लीडरशिप रोल पे हो चुके होंगे, या तो कुछ सेकंड लेवल पे रिलेशनशिप की वजह से लोग फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफ लीडरशिप रोल आप निभा रहे होंगे। बट उसको समझना कि एक्चुअल में लीडरशिप जो कि ये, भाई
मतलब अपने आप जो हमारे पास आई है उसको कैसे जस्टिफाइड तरीके से निभाना चाहिए। तो जामवंत वो थे जिन्होंने अ, हनुमान जी को उनका स्ट्रेंथ पावर याद दिलाया। सो एक्चुअल लीडरशिप क्वालिटीज एक नमक की तरह होती है, ठीक है? इसको बोलते हैं इनविजिबल लीडरशिप। जैसे नमक होता है पूरे सब्जी में, टेस्ट नमक की वजह से आता है, लेकिन आपको नमक कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है? लेकिन अगर नमक ना लगे, कितना भी धनिया डाल लो, कितना भी क्रीम डाल लो, काजू डाल लो, टेस्ट नहीं आता उसका। लेकिन लगता है क्या है यार, हमने देखा तुरंत लोग ऐसा मुंह बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि नमक नहीं है उसमें। उसी प्रकार से हमारा रोल एज ए इंडिविजुअल लीडरशिप क्या होना चाहिए? लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है? हो सकता है हम सामने ना दिखें, हमें अप्रिसिएशन इमीडिएटली ना मिले, लेकिन हमें इम्पैक्ट पे फोकस रखना चाहिए। सो जामवन ने हनुमान जी को एक तरह से ट्रेन किया, एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ रामायण। एंड उन्होंने पूरे रामायण का हिस्ट्री चेंज किया। एंड द सेम थिंग हनुमान जी ने क्या किया? महाभारत के युद्ध में किया। महाभारत के युद्ध में कभी भी हनुमान जी ने नहीं लड़ाई की। हनुमान जी तो रथ पे अपनी पोजीशन स्वीकार की, लेकिन अर्जुन के रथ पे मैं रहूंगा बस, और मैं हुंकार भरूंगा बस। दिस वॉज पोजीशन ही एक्सेप्टेड। उन्होंने किसको एम्पावर किया महाभारत के युद्ध में? भीम को। सो लीडर वो व्यक्ति नहीं होता है जो सब कुछ खुद करना चाहता है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो लोगों को एम्पावर करता है, वो अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सके, उनको इनेबल करता है। लेकिन हो सकता है उसके लिए उसको लोगों को टफ सिचुएशन से ले जाना पड़े, लेकिन वो लोगों को इनेबल करता है ताकि लोग अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। सो अगर सिंपल वर्ड से बोलो व्हाट इज लीडरशिप, तो लीडर वो व्यक्ति होता है जो और लीडर्स क्रिएट कर सके, इज एबल टू क्रिएट। लीडर वो व्यक्ति नहीं होता जो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, लेकिन वो गया एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट। नो, इट इज नॉट। सो इस सेंस से अगर आप देखोगे ना कहीं हमारी लाइफ में मदर जो है ना, बहुत एक शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ लीडर। हाँ, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है उनके पास, लेकिन कई ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव ट्रेन्ड अस, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर लाइफ्स। हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, बट वी हैव नॉट वैल्यूड देम बिकॉज लीडरशिप मतलब लीडरशिप मतलब ये तो पोस्ट होती है ना, तो पोस्ट नहीं मिली, लेकिन रोल जो काम कर रहे हैं ना जो वो लोग, तो यही है, दे आर एक्टिंग, दे आर डूइंग प्रोफेशन जो कि बड़े बड़े लीडर्स नहीं कर पाते हैं, डूइंग सेल्फलेसली, वर्किंग सेल्फलेसली टू हेल्प अदर्स। Jamun remained invisible in the background of Ramayana, and Hanuman went to become the celebrated hero of the epic. Invisible leadership is about achieving the satisfaction of creating achievers. जब अचीवर्स लोग लाइफ में क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब लीडर्स, तब सेटिस्फैक्शन आता है। सो ये कंसेप्ट है लीडर्स, सॉरी इनविजिबल लीडरशिप को। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं। कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। The highest goal of leadership is to develop leaders and not just gain followers. Just like every fruit has a seed of continuity in it, every leader has to have a master plan of continuing his legacy of leadership. यस। Locked leadership Locked leadership is about prioritizing one's position. Unlocked leadership is about prioritizing people. Growth oriented leaders are like farmers encouraging their crop to grow, happy to see people grow.
एक मिनट। सो लीडरशिप मतलब लीडरशिप का एक स्पेशल ट्रेट होता है, वो सिर्फ लीड नहीं करता है, rather देन ही इज एबल टू क्रिएट कंटिन्यूइंग हिज लेगेसी ऑफ लीडरशिप। जैसे आप घर छोड़ के जा रहे हो एंड आपने हो सकता है प्लान बनाया, आप बहुत खुश हो, लेकिन एक्शन में जो लीडरशिप ट्रेट है जिसके अंदर वो क्या करेगा, ही विल क्रिएट समथिंग कि भाई घर में मेरे मेरे जाने के बाद भी मेरे माँ बाप का टेक केयर होता रहे। ही विल क्रिएट सम सिस्टम, ही विल क्रिएट सम पीपल। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जाने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाए। ठीक है, ही विल क्रिएट सम, इसे बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, अपना सक्सेशन क्रिएट करना। लेकिन आप जो चीज कर रहे थे, जो रोल्स निभा रहे थे, वो चीज सेम कोई कर पाएगा कि नहीं? क्रिएटिंग द सक्सेशन, जो ये कर पाते हैं वही एक्चुअल में लीडर्स होते हैं। उनकी लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को लॉस तक, उनकी लीडरशिप किसी भी सिस्टम्स को लंबे समय तक हेल्पफुल होती है। क्या है ये? क्रिएटिंग सक्सेशन। थर्ड, एन इनविजिबल लीडर unlock the growth of his people by facilitating behavioral change, उनके बिहेवियर्स को चेंज करने में हेल्प करना, हेल्पिंग देम राइज टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, नॉट जस्ट बेटर वर्कफोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप मतलब सिर्फ लोगों को वो कैसे ही अच्छे से काम करेंगे, इसमें हेल्प करना ही एक्चुअली लीडरशिप नहीं होता है। उनको एक अच्छा ह्यूमन, उनका वैल्यू सिस्टम अप्रेज करना एंड गिविंग देम टेस्ट ऑफ सक्सेस, और उनसे कुछ सक्सेस अचीव करवाना, सो दैट दे शुड अचीव द टेस्ट ऑफ सक्सेस। Before Jaman came into Hanuman's life, no one could control Hanuman's power and channelize his unlimited energy in the right direction. So the sages, out of frustration, ended up cursing him to forget his powers. With Jaman's inspiration, Hanuman changed from a minister to a hero. He rose to the occasion on the eve of the greatest need and succeeded in the mission impossible. After a certain point, the impact of leader is not judged by how productive he personally is, but by how effectively he develops a new army of super productive leaders. एक्चुअल लीडरशिप कैसे काउंट होनी चाहिए? उसने कितने प्रोडक्टिव लीडर्स क्रिएट किए। By not upgrading his role, a leader sits tightly on the lid of the growth of the follower. So actual leader वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को ग्रो कराता है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स को लोग चार कारण से फॉलो करते हैं। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। पहला लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है? दैट इज फियर। डर के कारण फॉलो करते हैं। लेकिन डर, किस चीज का डर? कि भाई मैं नहीं फॉलो करूंगा तो मेरा अप्रेजल रुक जाएगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा तो मेरा सच एंड सच ये चीज रोक दिया जाएगा, मेरी डिग्री रोक दी जाएगी। ठीक है? और ज्यादातर आप देखेंगे मैं नहीं फॉलो करूंगा तो मेरे घर से पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा मेरी सैलरी कट जाएगी। तो ज्यादातर लोग जो आज संसार में फॉलो कर रहे हैं, मोटिवेशन है उनके काम करने का, दैट इज आउट ऑफ फियर, एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ बीइंग मोटिवेटेड। सुबह सुबह उठ के व्यक्ति क्यों जाना चाहता है ऑफिस? बिकॉज ऑफ फियर। क्या नहीं जाऊंगा तो आज क्या होगा, सैलरी कट जाएगी, फिर ये है, बच्चों का एडमिशन है, ये है वो, कई चीजें कैलकुलेशन करके उसको रियलाइज होता है कि अब नहीं, अच्छा नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। बट एटलीस्ट ये फिर भी बेटर है क्योंकि व्यक्ति कर रहा है, चाहे फियर से ही कर रहा है। बट दिस इज नॉट बेस्ट। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको चेक करना चाहिए आपके लोग क्यों आते हैं ऑफिस में। आपकी टीम्स, आप एक टीम लीडर हो, आपकी टीम का पार्ट क्यों है? क्यों? वो इसलिए तो नहीं आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि भाई आपके पास कुछ पावर है, आपसे डर रहे हो। आपके भाई बहन इसलिए तो नहीं आपको फॉलो करते क्योंकि आपसे डर है उनको। क्यों है?
तो अगर फियर है, मतलब दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन आपके टीम का या आपके फॉलोअर्स का है। इससे ऊपर होता है रिवॉर्ड। कोई भी काम क्यों करना है? क्योंकि कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग हमेशा आपको कुछ दिखाने के लिए करेंगे। आप नहीं रहोगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप रहोगे तो बहुत कुछ दिखाएंगे, अच्छे अच्छा दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड सिस्टम, जो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, उसकी वजह से इंस्पिरेशन रहता है। तो दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ मोटिवेशन, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। थर्ड लेवल ऑफ मोटिवेट करने का तरीका होता है ड्यूटी। कई बार लोग सोचते हैं यार मेरा धर्म है, ये ड्यूटी है मेरा, इसलिए मुझे करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। लीडर्स भी कई बार ऐसे ही इंस्पायर करते हैं कि दिस इज योर ड्यूटी, लेकिन आप आए हो, आपकी ये ड्यूटी है, लेकिन सो इस लेवल पे जो मोटिवेशन होता है वो थर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, आउट ऑफ ड्यूटी। एंड फोर्थ लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लव। ही लव्स द ऑर्गेनाइजेशन, ही लव्स यू, द फॉलोअर्स loves you, and just because they have that relationship with you, that connection with you, that respect for you, they value you and your value system, then they will extend। अगर ज्यादा भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, they are ready to extend, and this is the top level of motivation। अगर आपकी टीम में लोग इसलिए आपसे कनेक्टेड है because there is a sense of a strong relationship, एक loving reciprocation है टीम में, this is, तभी वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। अगर आप देखें, अगर आप देखें लिंक्डइन ने एक रिसर्च किया था, लेकिन कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग, लेकिन एक रिसर्च किया गया, उसमें पाया गया कि 54% ऑफ करंट जो लोग वर्क है, एम्प्लॉयड है ना। कई बार लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव पे जाना चाहिए। 54% ऑफ एम्प्लॉयड पीपल आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब। वो लोग जाना ही नहीं चाहते, अपनी जॉब करना ही नहीं चाहते, चाहे वो काम की वजह से हो, चाहे काम का कल्चर की वजह से हो, चाहे काम में जो लोग जिनके साथ रहना पड़ता है उनकी वजह से, चाहे लीडर्स की वजह से। 54% ऑफ करंट पॉपुलेशन, दे डोंट लाइक देयर जॉब। हम परेशान, उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। जिनको जॉब मिली है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। 54% लोग फ्रस्ट्रेटेड है, हल्का फुल्का डिससेटिस्फैक्शन है, दे आर टोटली डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब। कैसे मोटिवेट करेंगे? आप देखो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का 80% काम 20% लोग करते हैं, एंड 80% लोग 20% काम करते हैं सर। 80% लोग 20% काम करते हैं, वो काम करते ही नहीं, वो जस्ट जाते हैं ऑफिस का टाइम काटने जाते हैं, ठीक है। वो सिस्टम में बस बने हुए हैं बिकॉज ऑफ अदर थ्री, ज्यादातर थर्ड फोर्थ लेवल की वजह से, फियर की वजह से बने हुए हैं सिस्टम, ठीक है। एंड दैट टीम, ऐसे लोग हमारी बर्डन बनते हैं दूसरे। 80% लोग, दिस इज फैक्चुअली डेटा है, ये रिसर्च डेटा है। 80% लोग 20% काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 20% लोग ही होते हैं जो 80% काम। कैसे टीम क्रिएट करना है? इसलिए आप देखो कि स्टार्टअप का कल्चर है, स्टार्टअप की बात करते हैं, एंड स्टार्टअप में लोग स्टार्ट करते हैं, दे टेक फंडिंग, उस फंडिंग के बाद टीम्स कोलैप्स करती हैं, उस फंडिंग लेने के बाद स्टार्टअप्स कोलैप्स करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि सक्सेस मतलब फंडिंग लेना, 10 करोड़ की फंडिंग, 100 करोड़ की फंडिंग, बट एक्चुअल गेम उसके बाद शुरू होता है। जैसे बॉलीवुड की मूवी में दिखाते हैं, ये हीरो है, हीरोइन है, आपस में मिल गए, हैप्पी एंडिंग। नहीं नहीं, एक्चुअल गेम उसके बाद शुरू होता है, जहां पे आपको चीजें हैप्पी एंडिंग दिखाया जा रहा है ना, एक्चुअल गेम उसके बाद शुरू होता है।
दिखाते ना कि आईएएस बन गया, ताली है, इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या खाते थे क्या पीते थे। एक्चुअल गेम आईएएस बनने के बाद शुरू होता है। तो सारे एक्चुअल गेम्स बाद में, और वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको लोगों से डील करना पड़ता है, एंड यू विल गेट सच टाइप, यू हैव टू लीड एंड यू हैव सच फॉलोअर्स। सो हाउ टू लोगों को नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक कैसे लेके आए, इसका डिस्कशन हम ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो फिर मच हम प्रभु जी। सर्कल ऑफ सेफ्टी भी डिस्कस करेंगे। सॉरी आज क्लास छोटा रखने के लिए, बट हम ट्यूसडे को कवर करेंगे। आज के सेशन से किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।